कि अब बाहुबली कांपेंगे, बाहुबली को पकड़ लिया जाएगा, आरएस भट्टी आ गए, दुबक के बैठ जाओ, बिल में घुस जाओ। इसका मतलब पता है क्या है? पहला तो मेंटल इफेक्ट पड़ेगा क्रिमिनल्स पर कि आरएस भट्टी छोड़ेंगे नहीं। थानेदार साहब का जो सबसे चाटुकार होता है उसको दिया जाता है दलाली का काम, वो वसूलता है पैसा। भट्टी साहब ने कहा है कि सब थाना में आएंगे और उस थाना में विशेष कराएंगे जहां क्राइम ज्यादा है। अब मतलब क्या, वो थानेदार साहब का पसीना छूट रहा होगा ठंडा में पूरा कि कब आ जाएंगे, कब पूछ देंगे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। क्रिमिनल अगर शांति से बैठ गया तो उसके दिमाग में चलते रहता है कि क्या ऐसा कर दे कि दिमाग खराब हो जाए पुलिस वालों का, और वो ऐसा करेगा। उसी मीटिंग में आदेश आता है कि थानेदार को सस्पेंड करके हम ये साबित नहीं करेंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप गौर कर लीजिए, छपरा के 2 थानेदार मसरक के और इसवापुर के छपरा शराब कांड के बाद सस्पेंड हो गए, लेकिन उन 150 लोगों के मर जाने के बाद अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लोग बात समझता है कि एक देश को नेता चलाता है, लेकिन सच्चाई जो लोग जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी बुद्धि रखते हैं, उनको पता है कि सरकार नहीं चलाती है देश को, अधिकारी चलाते हैं देश को, और यही अधिकारी सिस्टम को खराब करते हैं और यही अधिकारी सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि गोपालगंज के एसपी को केस दे दीजिए। पहला बात, छपरा में कांड हुआ है लेकिन गोपालगंज के एसपी को केस काहे दे दीजिए भाई जी, इसमें बहुत बड़ा मतलब है। उसके बाद लालू यादव फोन करते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मालूम चलता है कि वो अमृतसर हैं भट्टी साहब, और बिहार सरकार चार्टर्ड प्लेन स्पेशल भेजती है। भट्टी साहब छपरा का लिस्ट बनाते हैं बाहुबलियों का, उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि सुनो, अगर डॉक्टर का बेटा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा बेटा भी गायब हो जाएगा। और अपराधी, पुलिस छोड़ दीजिए, अपराधी डॉक्टर का बेटा खोज रहा था और 7 दिनों के भीतर यूपी के मिर्जापुर से डॉक्टर साहब का बेटा मिल गया। ये आरएस भट्टी है। आरएस भट्टी साहब को मालूम चलता है कि शहाबुद्दीन फरार है, शहाबुद्दीन को पकड़ना बहुत जरूरी है। शहाबुद्दीन दिल्ली के अपने घर में रहे हैं, उनको खबर मिलती है। उसके बाद आरएस भट्टी साहब बिल्कुल एक नई टीम तैयार करते हैं जिसको लीड एक महिला करती है। पहले जाया जाता है और सुनिए सबसे बड़ा बात क्या है कि उनको पुख्ता खबर था कि शहाबुद्दीन दिल्ली में है, आरएस भट्टी, लेकिन फिर भी छापा नहीं मरवाते हैं घर पर। वो पहले जाकर 2 दिन में उनकी टीम पहले पुष्टि करती है इस बात का कि शहाबुद्दीन वहां पर है कि नहीं है, और उसके बाद जब उनको मालूम श्योरिटी चल जाता है कि वहां पर है तो पकड़कर उनको हेलीकॉप्टर से लाया जाता है। आपके सवाल का जवाब यहीं पे है, वो गाड़ी से ला सकते थे लेकिन उनको पता था कि गाड़ी से लाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। पूर्णिया में 4 बार के सीपीआई के विधायक का मार दिया गया, 4 बार के। पूर्णिया जल रहा था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन वही बात है लालू यादव मुख्यमंत्री थे असलियत में। लालू यादव आरएस भट्टी को फोन करते हैं और उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है। आरएस भट्टी पूर्णिया जाते हैं और पूर्णिया में जब लालू यादव का विरोध हो गया पूर्णिया में, तब लालू यादव ने कहा कि ये भट्टी साहब हैं, इनको हम पंजाब से लाए हैं और ये सब कुछ सॉल्व कर देंगे। भट्टी साहब ने सॉल्व कर दिया। जिनका जिनका नाम आया उनका नाम हम नहीं लेंगे, बवाल हो जाएगा। अब थानेदार पर नकेल कसना इसलिए जरूरी है क्योंकि भट्टी साहब ये जानते हैं कि अगर थानेदार दरोगा शराब वाले से पैसा नहीं लेगा तो बात ही खत्म हो गया। तो वो उनको पता। उसके बाद एसपी साहब लोग थोड़ा बहुत रियायत देते हैं थानेदार को, तभी वो काम कर पा रहा है। अपने यहां किसी पुलिस वाले साहब को 500,000 रुपया देकर काम करवाने की परंपरा बनी हुई है। परंपरा का मतलब कि जो पुलिस विभाग है वो कितना बदनाम है 500,000 रुपया के लिए, उसे सब कोई जानता है। अब नए डीजीपी बने हैं आरएस भट्टी। आरएस भट्टी अब पुलिस के कार्य करने के तरीकों को लेकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि आरएस भट्टी ऐसे ऑफिसर हैं जो कार्यालय में नहीं बैठते बल्कि मैदान में उतर कर काम करने में विश्वास रखते हैं। और तब अब जब वो डीजीपी बने हैं तो कहा जा रहा है कि अब पुलिस की पूरी जो विभाग है वो बदलेगी, उसमें सुधार होगा। और इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आरएस भट्टी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे ऑफिसर हैं कि वो कार्यालय में बैठकर फाइल्स पर सिग्नेचर करने में भरोसा नहीं करते हैं। वो मैदान में उतरेंगे, वहां पर जो काम करना होगा वो करेंगे। तो असर कितना पड़ेगा? पहला मीटिंग होता है मोहित जी, और मीटिंग में कहा जाता है कि आप अगर क्रिमिनल को नहीं दौड़ाएंगे तो क्रिमिनल आपको दौड़ाएगा। मेरी बात 2-4 लोगों से हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्रिमिनल अगर शांति से बैठ गया तो उसके दिमाग में चलते रहता है कि क्या ऐसा कर दे कि दिमाग खराब हो जाए पुलिस वालों का, और वो ऐसा करेगा।
उसी मीटिंग में आदेश आता है कि थानेदार को सस्पेंड करके हम ये साबित नहीं करेंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप गौर कर लीजिए, छपरा के 2 थानेदार मसरक के और ईसुआपुर के छपरा शराब कांड के बाद सस्पेंड हो गए, लेकिन उन 150 लोगों के मर जाने के बाद अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। पुलिस खेल रही है कि इसको पकड़ लेंगे तो राज खुल जाएगा, इसको पकड़ लेंगे तो राज खुल जाएगा। और उसके बाद आरएस भट्टी कहते हैं कि थानेदार को पहले मर्तबा में सस्पेंड नहीं किया जाएगा, थानेदार को जिम्मेदारी दी जाएगी। आप समझिएगा, लोग बात समझता है कि एक देश को नेता चलाता है, लेकिन सच्चाई जो लोग जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी बुद्धि रखते हैं, उनको पता है कि सरकार नहीं चलाती है देश को, अधिकारी चलाते हैं देश को। और यही अधिकारी सिस्टम को खराब करते हैं और यही अधिकारी सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। और आरएस भट्टी, आप समझिएगा, आरएस भट्टी का नाम का अनाउंसमेंट होता है और सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाता है। सबका थंबनेल यही था कि अब बाहुबली कांपेंगे, बाहुबली को पकड़ लिया जाएगा, आरएस भट्टी आ गए, दुबक के बैठ जाओ, बिल में घुस जाओ। इसका मतलब पता है क्या है? पहला तो मेंटल इफेक्ट पड़ेगा क्रिमिनल्स पर कि आरएस भट्टी छोड़ेंगे नहीं। एक कहानी याद आ गई, गोपालगंज का वो एसपी हुआ करते थे आरएस भट्टी साहब, वो छुट्टी लेते हैं, अपने घर चंडीगढ़ गए और उसके बाद छपरा के एक डॉक्टर को, बेटे को किडनैप किया गया। मुख्यमंत्री का दौर था, आरजेडी की सरकार चल रहा था और उस वक्त लालू यादव को डॉक्टर लोगों ने कहा कि हम हड़ताल करेंगे। लालू यादव इस बात को नहीं मानते हैं, 11 दिन तक डॉक्टर हड़ताल करते हैं। मोहित जी, एक छपरा का, गोपालगंज का एसपी और वो छुट्टी पर है, 11 दिन डॉक्टर हड़ताल करते हैं। जब लालू यादव को लगता है कि अब बिहार का लोग इलाज के बिना मर जाएगा, तब कहा जाता है कि डॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल से सीएम साहब मिलेंगे। लालू यादव के पास डॉक्टर जाते हैं और कहते हैं कि हम बस एक बात हमारा मान लीजिए, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि गोपालगंज के एसपी को केस दे दीजिए। पहला बात, छपरा में कांड हुआ है लेकिन गोपालगंज के एसपी को केस काहे दे दीजिए भाई जी, इसमें बहुत बड़ा मतलब है। उसके बाद लालू यादव फोन करते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ चंडीगढ़ से मालूम चलता है कि वो अमृतसर हैं भट्टी साहब, और बिहार सरकार चार्टर्ड प्लेन स्पेशल भेजती है। उसके बाद भट्टी साहब सीधा आते हैं, केस को पकड़ते हैं और भट्टी साहब क्या करते हैं सुन लीजिए। भट्टी साहब छपरा का लिस्ट बनाते हैं बाहुबलियों का, उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि सुनो, अगर डॉक्टर का बेटा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा बेटा भी गायब हो जाएगा। और अपराधी, पुलिस छोड़ दीजिए, अपराधी डॉक्टर का बेटा खोज रहा था और 7 दिनों के भीतर यूपी के मिर्जापुर से डॉक्टर साहब का बेटा मिल गया। ये आरएस भट्टी है। तो पता है क्या है, पूरा इमेज चेंज हो सकता है। दूसरा बात, भट्टी साहब का कार्यकाल 2025 तक है, मतलब समय है 23, 24, 25, 3 साल होता है भाई। तो एक आदमी को, एक अधिकारी को अपना सोच इंप्लीमेंट करने में वक्त लगता है, कोई चीज नया बनाने में वक्त लगता है। तो भट्टी साहब के साथ सब चीज जो है वो अनुकूल है, मतलब वो जैसा चाहेंगे वैसा आराम से। 3 साल बहुत होता है, एक अधिकारी चाहे तो 6 महीना में सिस्टम बदल सकता है। 180 डेज आर इनफ फॉर हिम। और अब भट्टी साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि आपको एकदम ड्रेस में रहना है। बहुत बड़ी बात है ये। वो कहते हैं कि देखिए, थाना में ऐसा नहीं होगा कि मन मुटाव के नाम पर आप कुछ कर सकते हैं। थाना में क्या होता है, थानेदार साहब का जो सबसे चाटुकार होता है, उसको दिया जाता है दलाली का काम, वो वसूलता है पैसा। भट्टी साहब ने कहा है कि सब थाना में आएंगे और उस थाना में विशेष कराएंगे जहां क्राइम ज्यादा है। अब मतलब क्या, वो थानेदार साहब का पसीना छूट रहा होगा ठंडा में पूरा, कि कब आ जाएंगे, कब पूछ देंगे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। एसपी साहब का टास्क क्या है कि आपको 10 अपने जिला का 10 बाहुबली का नाम लिख कर देना है। आईजी डीआईजी का काम क्या है कि आपको रिपोर्टिंग से ज्यादा इस बात की ख्याल रखनी है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। और सबसे पहला खबर सुबह आप आए किए थे, इस पूरा बिहार का सबसे बड़ा दिक्कत है एफआईआर। आप सुने होंगे, बोलता है कि हमारा नाम डाल दिया, हमारा नाम डाल दिया। कहा गया है ये एफआईआर में आप नाम डालने से पहले इन्वेस्टिगेट करिए कि सही है कि गलत है। ये क्या है ना, पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। पुलिस महकमा पर पुलिस महकमा क्यों बनाया गया? ताकि आम लोग सही से विश्वास करें और उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो गया। मोहित जी, बिहार आधा उसी दिन बदल जाएगा। धंधा वाला यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा धंधा करने वाला? क्यों? क्योंकि पुलिस वाला बाहुबली को नहीं पकड़ रहा है, बाहुबली वाला उठ रहा है, जा रहा है, धंधा वाले के पास कह रहा है सुनो 10 लाख दे देना वरना धंधा नहीं चलने देंगे। अगर पुलिस ठीक हो गया तो बाहुबली का हिम्मत नहीं होगा, यहाँ धंधा खुल जाएगा। तो सारा चीज पुलिस से कनेक्टेड है। आरएस भट्टी साहब के आने से विश्वास जगा है और अगर भट्टी साहब ने जो कहा है वो करके दिखा दिया, बिहार बदल जाएगा। आपने एफआईआर वाली बात की तो सबसे पहले पुलिस पर आरोप ही यही लगता है कि पैसा से ही काम होता है। आरएस भट्टी अब आए हैं, आरएस भट्टी इसका जिक्र करते हैं कि रंजिश के चलते नाम लिखवा दिया जाता है एफआईआर में। एफआईआर वाला खेल आपको पता है, एक बार नाम पड़ गया तो दरोगा साहब चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा नाम लिखवा दे। अब नाम पड़ गया तब अब नाम निकलवाने के लिए पैसा लगेगा। उसमें डील होता है कि फलनवा का उम्र 20 साल है, हमारा लड़का है, बर्बाद हो जाएगा, नौकरी नहीं होगा। तो दरोगा साहब कहेंगे 50,000 पहुंचाइए।
अब ये 50,000 1,00,000 वाला खेल खत्म होगा। ये जरूरी है, बहुत जरूरी। आप समझिएगा, आरएस भट्टी के व्यक्तित्व को पहले डिफाइन करते हैं। आरएस भट्टी साहब को मालूम चलता है कि शहाबुद्दीन फरार है, शहाबुद्दीन को पकड़ना बहुत जरूरी है। शहाबुद्दीन दिल्ली के अपने घर में रहे हैं, उनको खबर मिलती है। उसके बाद आरएस भट्टी साहब बिल्कुल एक नई टीम तैयार करते हैं, जिसको लीड एक महिला करती है। पहले जाया जाता है और सुनिए सबसे बड़ा बात क्या है कि उनको पुख्ता खबर था कि शहाबुद्दीन दिल्ली में है, आरएस भट्टी लेकिन फिर भी छापा नहीं मरवाते हैं घर पर। वो पहले जाकर 2 दिन में उनकी टीम पहले पुष्टि करती है इस बात का कि शहाबुद्दीन वहां पर है कि नहीं है, और उसके बाद जब उनको मालूम श्योरिटी चल जाता है कि वहां पर है, तो पकड़कर उनको हेलीकॉप्टर से लाया जाता है। आपके सवाल का जवाब यहीं पे है, वो गाड़ी से ला सकते थे लेकिन उनको पता था कि गाड़ी से लाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, हेलीकॉप्टर से उड़ा के ला दूंगा। और आपका जवाब सुन लीजिए, आरएस भट्टी को पता है कि मेन इशू कहां है, इसीलिए एफआईआर का जिक्र हुआ और इसीलिए आरएस भट्टी ने अपनी मीटिंग में कहा है कि 500, 1000, 10,000 के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर पड़िएगा तो आप पर कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने थानेदार को, आईओ को सस्पेंड नहीं करने का जिम्मा भी लिया और गलती करने पर सबक सिखाने का भी जिम्मा लिया। और अगर ऐसा हो गया, आप समझिए ना, पूर्णिया में 4 बार के सीपीआई के विधायक का मार दिया गया, 4 बार के। पूर्णिया जल रहा था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन वही बात है, लालू यादव मुख्यमंत्री थे असलियत में। लालू यादव आरएस भट्टी को फोन करते हैं और उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है। आरएस भट्टी पूर्णिया जाते हैं और पूर्णिया में जब लालू यादव का विरोध हो गया पूर्णिया में, तब लालू यादव ने कहा कि ये भट्टी साहब हैं, इनको हम पंजाब से लाए हैं और ये सब कुछ सॉल्व कर देंगे। भट्टी साहब ने सॉल्व कर दिया। जिनका जिनका नाम आया उनका नाम हम नहीं लेंगे, बवाल हो जाएगा, लेकिन भट्टी साहब ने सॉल्व कर दिया। बाद में वो केस मोहित जी सीबीआई को गया था और सीबीआई ने भी वही कहा जो भट्टी साहब की रिपोर्ट कह रही थी। तो भट्टी साहब को फील्ड का वो अनुभव है जो उनको मतलब उनको पता है कि एफआईआर में दोष है, उनको पता है कि दरोगा अपने चाटुकारों को मौका देता है, उनको पता है कि आईओ कहां गड़बड़ी करता है। और ये सब सुधर गया तो छोड़िए, तेजस्वी, नीतीश, मोदी, अमित शाह छोड़ दीजिए, अधिकारी ही देश को चला रहा है। और अधिकारी ने जिस दिन ये कसम खा लिया कि हमको सब पॉजिटिविटी में बदलना है, मोहित जी बदल कर रख देगा और बिहार बदल जाएगा। उनका सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो थानेदार है और कप्तान साहब लोग हैं, एसपी साहब लोग। और अगर आप गौर करेंगे तो सब कुछ, जो चौकीदार है वो आकर कहता है कि हम अगर शराब के बारे में जाकर कहते हैं दरोगा जी से, तो दरोगा जी गरिया के भगा देते हैं, काहे कि शराब वाला दरोगा जी को पैसा देता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, थानेदार, एसपी साहब, इन दोनों लोग पे टारगेट है। अगर ये दोनों लोग सुधर तो पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। आप समझिएगा, सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी जनता से सीधा कनेक्टेड है तो वो थानेदार है। एसपी साहब तनी मुनी कम मिल पाते हैं। अब थानेदार पर नकेल कसना इसलिए जरूरी है क्योंकि भट्टी साहब ये जानते हैं कि अगर थानेदार दरोगा शराब वाले से पैसा नहीं लेगा तो बात ही खत्म हो गया। तो वो उनको पता। उसके बाद एसपी साहब लोग थोड़ा बहुत रियायत देते हैं थानेदार को, तभी वो काम कर पा रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, बच्चा बच्चा इस देश का जानता है कि पुलिस वालों को पता है कि मर्डर कहां होने वाला है। बच्चा बच्चा जानता है कि पुलिस चाह दे तो कोई पत्ता कोई नहीं हिला सकता है, चोरी छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस वहां पर 2 घंटा लेट पहुंचती है। आरएस भट्टी बात जानते हैं। आरएस भट्टी बस इस बात का समाधान ला दे कि पुलिस वाला सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करे, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला अपना काम ईमानदारी से करे। आरएस भट्टी अगर बस नकेल कस दे तो देखिए कैसे बदल जाता है। एसपी साहब के यहां पैसा नहीं पहुंचेगा, एसपी साहब ईमानदार होंगे, दरोगा साहब अपनी सैलरी पर जिएंगे, ईमानदार होंगे, उनका अरबों करोड़ों का संपत्ति नहीं होगा और फिर गारंटी दे रहे हैं कोई आम जनता का और निर्दोष का नाम एफआईआर में जाए नहीं करेगा। कहे कि लोग जान जाएगा कि दरोगा है, बतिए नहीं सुनेगा, अगर गलती डालेंगे तो हम ही को जेल में। कोर्ट में कोई केस करता है गलत पीआईएल तो फाइन लगाता है ना कोर्ट जी कि तुम मेरा समय व्यर्थ किए। तो जहां दरोगा साहब अगर ईमानदार हुए, उनको मालूम चला कि मोहित सिंह का गलती नहीं है, इनका नाम दिया गया, मारेगा 5 रुपए, अगले से केस नहीं आएगा ऐसा। तो ये सब भट्टी साहब के जिम्मे भट्टी साहब मोहित जी कर देते हैं, बिहार बदल जाएगा। कोई कानून मंत्री की जरूरत नहीं है, अकेला आरएस भट्टी काफी है। अगर वो कर देते हैं, देखिए बिहार एकदम सुंदर, स्मूथ, शानदार राज्य हो जाएगा। बाकी अब आरएस भट्टी से उम्मीद तो बहुत है। आरएस भट्टी कितना कर पाएंगे देखने वाला विषय होगा, लेकिन उनकी जो छवि है उसको लेकर बड़ा सकारात्मक माहौल है कि आरएस भट्टी आए हैं तो कुछ बेहतर होगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।